एवरीवन, आज हम डिवाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना सीखा था। जिनको भी नहीं आता वो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिवाइड के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड 3। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से भी लिखा हुआ आ सकता है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी लिखे आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन 9/3 9 डिवाइडेड 3 इस टाइप से भी आते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही है, बस लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, करने का तरीका सब में सेम है, ठीक है। लेकिन जिनका कैलकुलेशन फास्ट है वो इस तरीके से कर सकते हैं, और जिनका कैलकुलेशन इससे थोड़ा कम है वो ये कर सकते हैं, और जिनका कैलकुलेशन 0 हो वो इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो हमें यहाँ पे 3 का टेबल लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 का टेबल लिख लेंगे। और जिनको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को बाई चांस अगर नहीं आता हो तो उनके लिए हम साइड में अलग से 3 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं हम 3 का टेबल। अब हमने लिख लिया है, और 3 के टेबल में हमें, चलो इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं, 9 और ये 3। देखिए हमें क्या करना है, ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है इसे इस टेबल में ढूंढना है। अगर इस टेबल में है फिर तो हम यहाँ से कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 से छोटा नंबर देखना है, स्मॉल नंबर देखना है, ठीक है। इससे बड़ा यानी बिग नंबर कभी भी नहीं लेना है। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसके टेबल में या तो 9 आना चाहिए या फिर इस 9 से स्मॉल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कभी भी बिग नंबर नहीं लेना है, ठीक है, बड़ा नंबर नहीं लेना है। तो देखो 3 के टेबल में 9 है क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये देखिए हमें यहाँ पे 9 मिल चुका है। क्या है यहाँ पे 9 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 9 लिख लिया है, ये माइनस लगाया है और उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 है वो कितने टाइम में आया है, 1 2 3, 3 3 जा मतलब 3 टाइम में आया है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। इसका जो फाइनल आंसर है वो ये नहीं है, क्या है हमारा आंसर, 9 है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब एक और नंबर लेते हैं हम। अब हम लेंगे 25, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया है, 25, और किससे डिवाइड करेंगे, तो फिर से हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। अब हम 3 के टेबल में 25 को चेक करेंगे, क्या 25 है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे छोटा नंबर देखना पड़ेगा, स्मॉल नंबर हमें चाहिए होगा, ना कि बिग नंबर, ठीक है। तो हम जब भी चेक करेंगे 3 के टेबल में 25, तो हमें हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, या ऊपर से भी आ सकते हैं, लेकिन इजी जो रहता है वो इसमें रहता है। चलो कोई बात नहीं, हम इस ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 25 को चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। देखो 24 और 25 दोनों में एक नंबर का डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 24 ही लेना है, क्योंकि ये 25 से कैसा है, स्मॉल नंबर है, लेस देन नंबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके आगे और जाकर देखते हैं, शायद हमें 25 मिल जाए, लेकिन देखो यहाँ पे 25 नहीं है, क्या है, 27 है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ 24 लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 24 लिख लेते हैं, और उसके बाद में इसे पूरा कवर कर लेते हैं। लेकिन ये जो 24 है वो कितने टाइम में आया है वो भी तो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम में आया है 24, 8 टाइम में आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 और ये 1। और देखो इसको हम आगे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो मिडिल क्लास में, जैसे हम प्राइमरी क्लास में हो तब तो हमें यहाँ तक भी चल जाता है, लेकिन अगर इसे पूरा ही सॉल्व करना है, यहाँ पर अगर हमें पॉइंट में लाना है तो हम पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको आगे करते हैं। देखिए 3 के टेबल में हमें 1 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है स्मॉल नंबर है और ये बिग नंबर है, और 3 के टेबल में बिग नंबर तो उससे छोटा, मतलब उससे स्मॉल नंबर तो आने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए, बिग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे हमें कोई छोटी डिजिट दिखे तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद, ये आंसर है और इस आंसर में हमने पॉइंट लगा दिया है। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे जो भी नंबर रहे, ज़रूरी नहीं है
किसी और क्वेश्चन में 1 ही रहे, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में हमें क्या करना है, 0 लगा देना है। 0 लगाने के बाद में हमें 3 के टेबल में इस 10 को ढूंढना है। अगर 3 के टेबल में 10 आता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर देखना है, स्मॉल नंबर देखना है, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखिए यहाँ पे 10 और 12, 10 जो है स्मॉल नंबर है, 12 बिग नंबर है, तो ये तो 12 नहीं आने वाला, ठीक है। क्या आएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 10 से छोटा नंबर है। तो चलो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। देखो ये 9 कितने टाइम में आया है 3 के टेबल में, 1 2 3, 3 के टेबल में 3 टाइम में 9 आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे और 10 में से 9 माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, फिर से 1 ही आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, 1 आने वाला है। इसका मतलब हम अब आगे कुछ भी करें, क्या आने वाला है, सिर्फ 1 1 ही आते जाएगा। अब हमें ये एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप मान लो अगर आपको और भी आगे करना है तो क्या करोगे। देखो पॉइंट के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 डिजिट तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो चलो हम एक और डिजिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से छोटा है इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही बार लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लगता है, तो लगा लिया है हमने ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। और 0 लिखने के बाद में फिर से 3 के टेबल में 9 ही आएगा, 10 तो है नहीं 3 के टेबल में, ठीक है। तो 9 आ गया, उसको माइनस किया हमने, और 3 टाइम में आया है, तो यहाँ पे फिर से हमने 3 लिख लिया है, और ये 10 में से 9 को माइनस किया, तो क्या आ गया, 1। मतलब हमें यहाँ पे कितना भी आगे करते जाओ 9, और फिर यहाँ पे 1 1 ही बचते जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 9 आ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, 1। तो इस तरीके से हमें डिवाइड के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है। इस बार हम यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर 4 लेंगे। अब देखो यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया है। देखो जहाँ हमें जिसका टेबल लेना है वो बिग नंबर हो चुका है पहले से, और ये स्मॉल नंबर है। अब कैसे करेंगे, 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है इधर के नंबर को हमें बड़ा करना पड़ेगा, बिग नंबर बनाना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हमें इस नंबर को बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एक 0 लिखना है, और 0 के बाद में छोटा सा पॉइंट लगा देना है। इस 0 पॉइंट लिखने के बाद में यहाँ पे 3 के साथ में एक 0 लगा दो, ठीक है। ये लगाने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया है, 30, और ये हो गया 4। अब 4 के टेबल में हमें 30 निकालना है, लेकिन 4 का टेबल हमें फिर से लिख लेना चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। हमने 4 का टेबल लिख लिया है, और अब हम देखेंगे 4 के टेबल में 30। तो यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 8 जा 4 7 जा 28, और 4 8 जा 32। अब देखो यहाँ पे हमें 30 चाहिए था, लेकिन 32 आ चुका है। इसका मतलब ये तो हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर जो नंबर है वही हमारा आंसर में आएगा। तो हम यहाँ पे 30 के नीचे क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे। तो चलिए हमने 28 लिखना है, लिख दिया हमने। इसको कवर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और ये जो 28 है वो कितने टाइम में आया है, तो उससे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 7 जा 28 आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, माइनस हमने सीखा था। देखो 0 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ये 0 जो है वो 3 से क्या ले लेगा, बोरो ले लेगा। जैसे ही बोरो लेगा तो ये 10 जो है वो किस में बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 10 में बदल जाएगा तो यहाँ पे 10 में से 8 को तो माइनस कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा, 2। और उसके बाद में ये जो 3 है इसने 1 बोरो दे दिया था, तो इसके पास अब सिर्फ कितना बचा है, 2 बचा है। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये जो है स्मॉल नंबर है और ये बिग नंबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ के नंबर को हमें बिग बनाना है। तो फिर से हम यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी पॉइंट लगा है, तो डायरेक्ट हमें 0 लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में 4 के टेबल में इस 20 को देखना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20। तो अब हमारा आंसर जो है यहाँ पे फाइनली आ चुका है 20। और कितने टाइम में आया है, 4 5 जा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 0, ठीक है। इस टाइप से करना है। और हम और भी एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करना है,
फर्स्ट डिजिट को देखना है। अगर हम फर्स्ट डिजिट लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 है और ये 4 है, लेकिन हमें तो 4 से थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, बिग नंबर चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी, 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। मतलब इस बार हम 2 नहीं 20 लेंगे। ठीक है, और इस 6 को नहीं लेंगे, हमें उतने ही नंबर लेने हैं जितने कि 4 के टेबल में हो। देखो 4 के टेबल में 100 तक नहीं आता है और ये नंबर जो है वो 206 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में ऐसा ही नंबर लेंगे जो आता हो। तो देखो 4 के टेबल में 2 डिजिट तक ही आता है, तो हम क्या करेंगे, हम 20 को लेंगे। ठीक है, अब 4 के टेबल में 20 देखो है या नहीं है, अगर नहीं है तो उससे छोटा नंबर लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो ये जो है वो 4 5 जा 20 है और ये जो है वो 5 टाइम में आया है, तो हम 5 लिख देते हैं और ये 20 किया। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मुझे 6 नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो मुझे करना है वो नहीं आ पाएगा फिर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ना लेकर, चलो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं, जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको सही से करेंगे। ठीक है, मतलब उसको उस तरीके से लिखेंगे। तो चलो अब हमने क्या ले लिया है, इस 6 को नोट कर लेंगे यहाँ पे इसके साथ में, आंसर के साथ में। और फिर क्या करेंगे, हम 4 का टेबल ऐसा लेंगे कि 6 आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 जो है वो तो 6 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 8 नहीं लेंगे, ओनली 4 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। तो 4 1 जा 4, 1 टाइम में 4 आ रहा है तो हमने 4 ले लिया, ये माइनस किया और 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आया है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, ये 4 है, अब हमें आगे और करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 0 बढ़ाने के बाद में हमें क्या करना है, 4 के टेबल में 20 देखना है, तो 4 के टेबल में 20 5 टाइम में आता है, तो हम फिर से यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये 20 और उसको माइनस कर दो, 0 0। ठीक है, आ गया समझ में। एक और हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा अलग होना चाहिए, चलो अलग करते हैं हम। चलिए, अब यहाँ पे टोटल नंबर 365 है और इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें चलिए 6 का टेबल लिख लेते हैं। हमने 6 का टेबल लिख लिया है और 6 के टेबल में अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट डिजिट है, अगर हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे तो ये 6 से छोटी है, स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 1 डिजिट ना लेकर 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट में क्या है, 36 है, तो 6 के टेबल में चलो देखते हैं 36 है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे स्मॉल नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। तो ये देखिए 36 हमारा आ चुका है, कितने टाइम में आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम में आ गया है 36। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है और ये 36, इसमें से 36 को माइनस कर दो, 0 0। और अब हम सिर्फ 1 डिजिट ही लेना है एक बार में। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने भी नंबर है सबको नोट कर लिया, नहीं, सिर्फ 1 नंबर को ही नोट करना है। ठीक है, 1 डिजिट ही नोट करनी है। ठीक है, अब चलो हमने नोट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे 6 है और ये 5 है, और अगर यहाँ पे 5 है तो एक और हम यहाँ पे नंबर ले लेते। ठीक है, 8। देखिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सिर्फ 1 डिजिट ले ली है और ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, बिग नंबर है, तो बड़ी डिजिट होने की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते और यहाँ पे हम अब पॉइंट भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर बचा हुआ है। जब भी कोई नंबर बचा हुआ रहता है तो हमें डायरेक्ट पॉइंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस नंबर को भी यहाँ पे नोट कर लेना है। और ये नोट करने के तुरंत बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लिखना है, हमें 0 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आंसर आए उसके साथ में क्या करना है, हमें एक 0 लगाना है। चलो लगा दिया हमने। अब 6 के टेबल में 58 को देखेंगे, 58 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर हमें स्मॉल नंबर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 18 24 30 36 42 48 54 और लास्ट में तो 60 आ गया है। देखो 60 तो 58 से जो है वो बड़ा है, तो ये तो आने वाला है नहीं।
अब यहाँ पे देखो ये है 54 और ये 54 जो है इससे थोड़ा सा छोटा है, तो हमारा यही आंसर आएगा। इसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और ये जो नंबर है वो कितने टाइम में आया है वो भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टाइम में आया है? 9 टाइम में आया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 5 में से 5 0, ठीक है। 8 माइनस 4 4, 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब हम आगे और कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम नोट कर सकें, तो इसीलिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाना है और फिर 6 के टेबल में 40 को देखना है। अगर नहीं है तो उससे छोटा नंबर लो, जैसे यहाँ पे देखो 6 के टेबल में ये 30 36 और ये 42 जो है वो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इससे लेस देन देखेंगे। लेस देन जो है वो हमारा 36 है। 36 जो है वो कितने टाइम में आ रहा है? 6 टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो 6 टाइम में आ रहा है, 36 पहले लिखो, 6 टाइम में आ रहा है तो 6 लिख लिया और फिर इसको माइनस किया। तो फिर से देखो 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो 1 बोरो लेगा 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में से हमने 6 को माइनस किया तो कितना आएगा? 4। और ये जो है अब 4 ने 1 बोरो दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा है? 3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। जैसे पहले 4 आया था वैसे फिर से यहाँ पे 4 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 40 होगा, फिर 36 आएगा, मतलब इस तरीके से चलते रहेगा। तो हम यहाँ पे फिर से अगर करें तो ये वैसा कि वैसा ही आने वाला है, ठीक है। और ये फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और 0, इस तरीके से ये 4 चलता जाएगा। तो हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेना है, ठीक है। और ये इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर है, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? 60 मतलब 609.66, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर इसका आंसर पूछे तो, इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो क्या करोगे? 51.5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0.75, ठीक है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8.33। इस तरीके से डिवाइड के क्वेश्चन हमें करने हैं। आप भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ज़रूर आपको आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या मैं दे दूँ, आप करके दिखाओगे? चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप, ये क्वेश्चन है जो आपको करके देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी इसमें समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।